नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश के दूसरे राज्यों से प्रवासी श्रमिकों का झारखंड लौटने का सिलसिला जारी। कल एयर एशिया के फ्लाइट से रांची लौटेंगे 180 मजदूर। राज्य के लातेहार और हजारीबाग में 4 कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 183 मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। स्वदेश लौट रहे भारतीयों के लिए होटल क्वारंटीन की अवधि 14 दिनों से घटाकर 7 दिन की गई। केंद्र ने राज्यों से अतिरिक्त शुल्क लौटाने को कहा। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम में आया बदलाव। तेज हवा के साथ बारिश, भीषण गर्मी से मिली राहत। और अब समाचार विस्तार से। देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी मजदूरों का झारखंड लौटने का सिलसिला जारी है। आज महाराष्ट्र के सतारा और गुजरात के उधना से 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें कोडरमा पहुंची। इन विशेष रेलगाड़ियों से करीब 2800 प्रवासी मजदूरों का राज्य में आगमन हुआ। इन्हें अलग अलग बसों से उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। उधर कर्नाटक के विभिन्न जिलों के लगभग 1600 प्रवासी श्रमिकों और विद्यार्थियों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन बोकारो पहुंची। जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों और विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें सम्मान पूर्वक उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। इस बीच गुजरात के मोरवी जिले में फंसे 1400 से ज्यादा श्रमिकों को आज स्पेशल ट्रेन के जरिए टाटानगर लाया गया। इनमें 1200 से ज्यादा श्रमिक पश्चिमी सिंहभूम जिले के थे। इन श्रमिकों को बसों के जरिए उनके गृह जिले भेजा गया। इधर सूचना और जनसंपर्क निदेशालय रांची द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कल सवेरे एयर एशिया के फ्लाइट से 180 प्रवासी श्रमिक रांची लौटने वाले हैं। ये सभी फिलहाल मुंबई में फंसे हुए हैं। गौरतलब है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर श्रमिकों के हित में स्पेशल फ्लाइट्स चलाने का आग्रह किया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमित 64,426 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,935 लोग ठीक भी हुए हैं। इस दौरान 6,387 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,51,767 हो गई है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष में प्रति 1 लाख की आबादी पर संक्रमण और मृत्यु दर के वैश्विक औसत की तुलना में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में बताया कि लॉकडाउन और सरकार के नियंत्रण उपायों के कारण भारत में प्रति 1 लाख की आबादी पर 10.7 लोग संक्रमित हैं, जबकि विश्व में ये संख्या 69.9 है। अधिकारी ने बताया कि विश्व में इस महामारी से मौत का आंकड़ा प्रति 1 लाख की आबादी पर 4.5 है, जबकि भारत में यह 0.3 है। उन्होंने कहा कि भारत में सही समय पर लॉकडाउन लागू करने और संक्रमण रोकने के उपायों के कारण कोविड-19 से मृत्यु दर 2.87% है। हजारीबाग में कल देर शाम जिन 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, उनमें से एक 21 मई को नई दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस से लौटा था। जिले के उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि ईचाक के बरवा निवासी इस व्यक्ति के साथ कोच में यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों की जानकारी इकट्ठी की जा रही है। 2 अन्य संक्रमितों में एक कटकम सांडी और दूसरा टाटीझरिया प्रखंड के झरबो का रहने वाला है। दोनों मुंबई से निजी बस के जरिए 21 मई को हजारीबाग पहुंचे थे। इस बस में सफर करने वाले अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला जारी है। अब तक यहां कुल 183 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। आज भी लातेहार और हजारीबाग जिले में 4 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। 8 मरीजों को सम्मान के साथ अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस बीच हजारीबाग जिले में कोरोना के 5 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या 52 हो गई है। हालांकि अब यहां केवल 33 मामले ही सक्रिय हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 444 तक जा चुकी है। प्रवासी मजदूरों के आगमन के साथ कोडरमा में कोविड-19 संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात है कि जिन लोग में कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं वे सभी पहले से ही क्वारंटीन पर थे। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
भले ही प्रवासी मजदूरों के आगमन के साथ कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमित के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना संक्रमण की जितने भी मामले मिले हैं उन सभी व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन की जगह सरकारी स्तर पर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में संरक्षित किया गया था और वहीं से संक्रमित व्यक्तियों को कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ऐसे में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण को रोकने में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी कामयाब हो रही है। जो भी प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेशों से घर वापसी कर रहे हैं उनके 2 चरणों में स्क्रीनिंग की जाती है। साथ ही थोड़े बहुत मामले संदिग्ध होने पर ऐसे लोगों को सरकारी स्तर पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क का पता लगाने और स्व आकलन का मोबाइल एप्लीकेशन आरोग्य सेतु ऐप अब ओपन सोर्स हो गया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध है। केवल 41 दिनों में ही इसके उपयोग करने वालों की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई है। झारखंड में भी बड़ी संख्या में लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमडेगा जिले में सभी वर्गों के लोगों ने इस ऐप के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। आपका नाम क्या है? जुल्फिकार। आप क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। क्या आपने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है? हाँ, किए हैं। आपको क्या फायदा लगता है? बहुत फायदा हुआ इससे। आप मरीज जिससे जहाँ रहता है हमको पता चल जाता है। मैं परखलता कच्छप, मैं एक शिक्षिका हूँ। आरोग्य सेतु ऐप ये हम लोगों को ये बताता है कि कोविड-19 कितने रेडियस में है और इसके बचाव के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इस ऐप को डाउनलोड करने से बहुत ही फायदे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वदेश लौट रहे भारतीयों के लिए होटल क्वारंटीन की अवधि 14 दिनों से घटाकर 7 दिन कर दी गई है। केंद्र ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वदेश लौट रहे भारतीयों से क्वारंटीन अवधि के लिए होटलों द्वारा लिया गया हफ्ते भर का
अतिरिक्त शुल्क लौटा दिया जाए। विदेशों से लौट रहे भारतीयों ने 14 दिनों के लिए होटल की अग्रिम बुकिंग कर ली थी। भारतीय रेल बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचा रहा है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से 45 लाख प्रवासी कामगारों को भेजा गया है। बहुत बड़े स्तर पर ये ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कि हम श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं और इसमें हमने बहुत बड़े पैमाने में लोगों को अब तक ले जा चुके हैं। ये ट्रेनें सभी राज्यों से, मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, इन सभी राज्यों से चलाई जा रही हैं। 3300 के करीब ये ट्रेन हम चला चुके हैं और करीब 45 लाख पैसेंजर्स को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि कोविड-19 का पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटों में कुल 1,16,041 नमूनों की जांच की गई है। देश में अब तक 32,42,160 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच परिषद सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को अनुमति देकर जांच सुविधाओं में निरंतर वृद्धि कर रही है। रामगढ़ जिले में पेट्रोल और राशन लेने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि बिना मास्क के न राशन दिया जाएगा और न ही पेट्रोल। उन्होंने ये भी कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप्स को निर्देश दिए गए हैं कि बिना मास्क के हेलमेट के लिए ऑलरेडी पहले से आदेश है, बिना हेलमेट और बिना मास्क के लोगों को फ्यूल नहीं दें। तो मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप करें। ये कोई भी ग्राहक उनके यहाँ आता है, अगर वो बगैर मास्क के आ रहा है तो आप सामान नहीं दें। और अगर इस तरह का वायलेशन कहीं से मीडिया से, व्हाट्सएप, फेसबुक कोई रिपोर्ट करता है कि ये फला दुकान है, बिना मास्क के भी ग्राहकों को लोग सर्विस दे रहे हैं, तो पूरी लॉकडाउन अवधि के दौरान उसकी दुकान खुलने की आगे इजाजत नहीं होगी। एक तो कि शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू है किसी के भी बाहर निकलने पर, सिवाय मेडिकल रीजन से और अत्यावश्यक अगर कोई कार्य है जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित है तब। रामगढ़ जिले में पुलिस ने आज बालू का अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के निर्देश पर जिले के गोला, बरलंगा और पतरातू क्षेत्र में अभियान चलाकर अवैध बालू लदे 21 ट्रक जब्त किए गए और 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। हैशटैग AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र में पिछले दिनों झारखंड कोऑपरेटिव बैंक में हुई चोरी की घटना के सिलसिले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा ने बताया है कि आरोपियों के पास से चोरी के 1,37,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया है कि बिना तैयारी के लॉकडाउन किए जाने के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार का रवैया सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जन अभियान आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रव्यापी अभियान में झारखंड से भी 2 लाख लोगों के जुड़ने की संभावना है। इधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे कोविड-19 महामारी से लड़ने में देश के संकल्प को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद मौसम में बदलाव आया है। चतरा, गिरिडीह, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और इसके साथ ही अधिकतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 35 लाख रुपए का चेक सौंपा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के बुढ़मू की 3 बच्चियों को हर संभव मदद देने का निर्देश उपायुक्त को दिया है। इलाज के अभाव में इन बच्चियों की मां का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमिलनाडु में फंसी 100 बच्चियों को वापस लाने की पहल तेज कर दी है और राज्य सरकार ने बोकारो के एक गोमिया प्रखंड स्थित महली गांव निवासी ऋतिक कुमार यादव को मुख्यमंत्री गंभीर रोग उपचार योजना के तहत मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। देश के दूसरे राज्यों से प्रवासी श्रमिकों का झारखंड लौटने का सिलसिला जारी। कल एयर एशिया के फ्लाइट से रांची लौटेंगे 180 मजदूर। राज्य के लातेहार और हजारीबाग में 4 कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 183 मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। विदेश लौट रहे भारतीयों के लिए होटल क्वारंटीन की अवधि 14 दिनों से घटाकर 7 दिन की गई। केंद्र ने राज्यों से अतिरिक्त शुल्क लौटाने को कहा। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम में आया बदलाव। तेज हवा के साथ हुई बारिश, भीषण गर्मी से मिली राहत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।